आवाज आ रही है? ठीक है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे थे किसकी? अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और हमने बताया था धातु और अधातु में अंतर। ये क्वेश्चन में पेपर आया हुआ है और धातु अधातु में अंतर क्या है आपसे हर बार पूछा गया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को याद है, सभी को याद होगा और पता भी होगा। और मैं इस बार क्लास को लंबी ले रहा हूँ इसी मकसद से कि आपका तो एग्जाम है ही है, त्रैमासिक वाला। दूसरी बात है कि क्लास लंबी लेने से यह फायदा है कि हमारा फ्लो बन जाता है पढ़ने का। पूरी क्लास देख के ही जाए, बीच में क्लास से ड्रॉप ना करें, यह सॉफ्टवेयर आपको गलत कर देगा। फिर मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा कि आपने क्लास ली है या नहीं ली है। हमारे द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, हमारे टेक्निकल डायरेक्टर आशुतोष द्वारा जी, उन्होंने बनाया। उनको पता चल जाता है हमें, हम किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं वहाँ पे, पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितनी क्लासेस ली है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्लास को बीच में देख के भाग ना जाए, पूरी क्लास देखकर ही उठे, या तो फिर उसे वहाँ पे पॉज कर दे, आपका जो काम करना वो कर लो थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो 1 मिनट रुकना हो तो। बाकी आप पूरी क्लास देख के जाओ, ठीक है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। और अब क्या भैया पढ़ रहे हैं? क्या? साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। इस बार क्लास 10th को 95 तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कैसे ही लेके जाऊंगा मैंने। क्या आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ इस यात्रा में साथ देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आप मेरे इस यात्रा में मेरे साथ हैं? क्या 95 बनवाना चाहते हैं? ये सर्दी जुकाम बीमारपन चलता रहेगा जिंदगी भर, मेरे साथ है। अभी भाप लेके आया हूँ, कैप्सूल वाली टेबलेट, 4 टेबलेट गिर के आया हूँ एक साथ, इसी मकसद से कि आपका एक दिन भी दिन खराब ना हो। जब आपका दिन खराब हो जाता है तो पता चलता है मुझे बहुत बुरा लगता है वो दिन। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन पढ़ लिए थे भैया हमने इसमें? कितने क्वेश्चन पढ़ लिए थे भैया? किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? कितने क्वेश्चन पढ़े थे? पेज नंबर 63, पेज नंबर खोलो। हमने आपको पढ़ाया था क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या पढ़ाया था भैया? उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब क्या होता है भैया? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। पढ़े होंगे इतना। और इसमें थोड़ी मिस्टेक भी हुई थी कहीं ना कहीं लिखने में, और क्षार से हम क्रिया नहीं कर पा रहे थे, तो मैं एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ क्षार से क्रिया करने की। धातु ऑक्साइड ले लो भैया, तो NaO क्रिया किससे करेंगे? क्षार से। क्या बनेगा आपका? लवण और जल बाहर। लवण और जल बाहर। हद से ज्यादा तबीयत खराब होती जा रही है, और इसी कारण से कि अगर देखो बताऊंगा नहीं कहा कुछ भी, अच्छा मन नहीं है बोलने का। तो बनता क्या है आपका? क्या बनता भैया? लवण, जो कि बन ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने खुद में समझने की कोशिश की, मैंने यूट्यूब पर तो नहीं ढूंढा खैर मैंने इसको, पर मैंने बहुत बार बुक को पढ़ा, मुझे इसका आंसर ही नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं तो बुक प्रिंटिंग है, मतलब बुक में मिस्टेक है, तो वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि हाँ, अगर वो बुक वाला कह रहा है कि भाई आपको याद रखना है ऐसा, तो आप याद रख लीजिए। जब भी आप मुझे कुछ लॉजिक मिलेगा इसका, मैं समझा दूंगा, मैं करूँगा आपको समझा दूंगा। बट आप अपने टीचर पर इतना विश्वास रखिए कि आपको कुछ भी चीज़ गलत नहीं बताई जाएगी। ठीक है, हम ना यहाँ तो गलत पढ़ने आए हैं, ना मैं आपको गलत पढ़ाना आया हूँ। मैं एक एक्सपीरियंस हूँ, मैं एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, अब एक्सपीरियंस दे के जाऊँगा। आवाज़ भी आज तक गला कर रहा है ऐसे बिल्कुल, तो पता नहीं क्या हो रहा है जीवन में आजकल। और कोई बात नहीं है, तबीयत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। वो मैंने पढ़ाया था, तो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से, तनु अम्ल मतलब HCl, तनु अम्ल क्या है भैया? HCl, इससे हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है। तो कौन है आपका? एक तो मैग्नीशियम, कौन है आपका? एक तो मैग्नीशियम, और कौन था? और कौन था? कैल्शियम। तो ये दो धातुएं ऐसी हैं, आपने अगर रिवाइज किया होगा तो पिछला नोट से खोलिए ना थोड़ा सा, ऐसी है जो HCl से H2 गैस विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? H2 गैस विस्थापित कर देती है। अब आप कहेंगे सर
क्वालिटी तो वही है, आप कह रहे थे बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। मैंने एक चीज़ ले ली थी बट क्या है बहुत महंगी पड़ गई, महंगी नहीं पड़ी मतलब ख़राब मिल गई वो, तो उस प्रोडक्ट को वापस देना पड़ा मुझे। इस कारण से क्या है ये सिस्टम हुआ है। तो कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है हम उसमें खुश रहें। अगर चाहते हो तो तुम भगवान से मिलना भी हो, पर मिल पाते हो क्या, नहीं ना। तो हम जितने में जो मिल जाए हम उसमें खुश है फिलहाल तो। फिर कौन है आपका इसका, इसमें कौन था आपका कॉपर और सिल्वर। कॉपर और सिल्वर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आज ही देखे थे पेपर पिछले वाले। ये आईएमपी क्वेश्चन है भैया। अब जो धातु विस्थापित धातु HCl से H2 गैस विस्थापित नहीं करती है, कुछ हमारे स्टूडेंट को इसलिए चिढ़ाती है मैथ पर कि सर हमसे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। जो सैलेन सर है वो हमसे आई कांटेक्ट नहीं करते, मतलब कैमरा तरफ नहीं देखते। देखिए वो ऐसा है, स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, 15-17 स्टूडेंट होते हैं। अब मैं उनको अलग अलग नहीं बुला सकता, अलग अलग बुलाऊंगा तो फिर 6,000 रुपये देने पड़ेंगे मुझे, 6-7,000 रुपये। तो ना तो मेरी कोई इनकम हो रही है यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं इसलिए उनसे ज़्यादा कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता उन पर। तो इसलिए कारण क्या है कि वो कैमरे पर नजर नहीं डालते, उनकी आदत नहीं है। बाकी समझ में आता है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बोलते हैं वो पूरा है ना, टेंशन नहीं लेना आप बिल्कुल भी। आपको जो समस्या है आप बोल दिया करो मुझसे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो कॉपर तथा सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag, तो ये कौन है आपका कॉपर है, ये कौन है आपका सिल्वर है। ठीक है, पढ़ लिया इतना। अब किसी धातु M के विद्युत अपघटनी, पेज नंबर देखो 63, क्वेश्चन नंबर 8। किसी धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड एवं कैथोड के विद्युत अपघटनी कैसे बनाएंगे। तो अशुद्ध धातु M का एनोड है, शुद्ध धातु M पर की पतली पत्ती कैथोड है, विद्युत अपघटनी M धातु का अम्लीकृत विलयन। ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक चीज तो यह है कि अशुद्ध धातु देखो, जिस पर ऑक्सीकरण हो वो एनोड है, जिस पर अपचयन हो कैथोड है। लेकिन आपको ये चीज समझाई है ही नहीं, तो मैं बताऊं कैसे भैया आपको कि ऐसा सिस्टम हो गया है, साहब ऐसा समझ लो, ऐसा मैंने कुछ समझाया नहीं आपको। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। बोला तो इसको पढ़ लिए थे तो पहले ही हमने, इसमें आप आंसर लिख लेना पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में कि अशुद्ध धातु क्या होगी एनोड, और शुद्ध धातु क्या होगी आपकी, कोई अधातु है भैया, अधातु है ना। उसने क्वेश्चन क्या दिया मुझे कि धातु एम के, हाँ हाँ सही है। तो धातु क्या होगी आपकी कैथोड, इस पर ऑक्सीकरण होता है, या आपको ऐसे लिखना है, इसमें कोई लॉजिक लगा सकता है ना, अपचयन है। और अम्लीकरण जो विलयन है, मतलब इसमें क्या होगा भैया अम्ल होगा, वो क्या है अम्लीकृत विलयन। कौन होगा भैया, कौन है बोलो, वो होगा आपका क्या है भैया उत्प्रेरक। ये हमें 12th क्लास का टॉपिक है, पर यहाँ लगा दिया है इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना आपकी इच्छा है, नहीं रखना चाहो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, हाँ साहब मुझे इतना टाइम है नहीं कि मैं पीसीआई के अलावा किसी का मैसेज नहीं देखता हूँ, तो मैं इतना बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अदर लोगों को टाइम दे सकूँ। मैं अपने आप में व्यस्त रहना चाहता हूँ, और मैं तो मानता हूँ कि तुम मेरा एक परिवार हो, इस मकसद से पढ़ाता हूँ भैया। यू आर माई फैमिली, आप फैमिली में सब होते हैं, भाई बहन तो सब कुछ होता है, इसलिए मैं दिन रात आपकी सेवा में है। अब आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आपकी इच्छा है भैया, कुल मिला के मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, जितना हो रहा है। बीमार हो रहा हूँ झेल लूंगा, मैं भले खटिया पे सो जाऊंगा झेल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक दिन पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा यार, ये बात भी याद रखो। मुझे पता है कि मैथ की क्लास छूट गई तुम्हारी एक दिन की, मुझे पता है घाटा गया है तुम्हें बहुत ज्यादा। अगला देखो, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। मैं आपका पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता इस प्लेटफॉर्म पर,
कि आपने बहुत मुश्किल से आपके पापा से मोबाइल लिया है लड़ झगड़ कर, तो फिर क्या करते हैं भैया, इस सवाल को हम नहीं करते हैं क्योंकि पेपर में आएगा नहीं और मैं समझाऊंगा तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, और इसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट, आगे आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। 10th क्लास इज वेरी सिंसियर क्लास, देन 12th क्लास। लोहे को जंग से बचाने के कोई दो तरीके। लिखो इसमें, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है भैया। तो लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके। यहाँ पे मुझे लगता है दिखता नहीं है तुम्हें। हाँ सर आप सही कह रहे हो, आप तो भावना समझते हो। अरे तुम्हारा सर तुम्हें सब कुछ समझता भैया, मुझे पता चल जाता कौन व्यक्ति कितनी क्लास ले रहा है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, हम काम कर रहे हैं किस पर, पीसीआई पर, यस दे लेपन द्वारा, द्वारा यस देलेपन को द्वारा। इसमें क्या होता है, याद रखना पड़ेगा, यस देलेपन, देलेपन मतलब होता है किसी पर कोई परत चढ़ा देना। जैसे हम क्या बोलते हैं ना, तुम बोल रहे, तुमने देखा होगा एक चीज कि पोत दिया किसी को, जैसे गेट है, तुमने इसको कलर से पोत दिया, तो ये क्या होता है, यस देलेपन। क्या है, यस देलेपन। इसमें क्या होता है, इसमें लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। यह सबसे अच्छी विधि है, और यही पूछा गया है एक बार तो पेपर में कि लोहे को जंग से बचाने में सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो है आपकी जिंक की परत चढ़ाकर, सबसे अच्छी विधि है। नोट्स बना रहे हो प्रॉपर, और ना बैठ के तो किसी कोने में भी देख सकते थे तुम, पर नोट्स क्यों बनवाने का बोल रहा हूं, ताकि आपका मन लगे उस पढ़ने में। नंबर 2, लोहे पर पेंट करके। सर पेंट तो अभी किया, वो जिंक की परत चढ़ाई है, पेंट नहीं किया, वो जिंक की परत चढ़ाई है, ठीक है। जिंक की परत चढ़ाई है। इसमें क्या होता है, लोहे को हम पेंट कर देते हैं। विधियां कोई दो ही नहीं है, आर्द्रता वायुमंडल से दूर रखकर, ये रखकर है भैया, तो आर्द्र वायुमंडल से दूर रखकर, किसे दूर रखकर, आर्द्र वायुमंडल से दूर रखकर। कुछ स्टूडेंट की लगातार समस्या आ रही है कि सर हम नोट्स करते हैं, हमें 1 घंटे क्लास को 2 घंटे भी लगता है, तो ये आपका बहाना है कोरा, मतलब बहाना तो नहीं है, खैर इसको मैं बहाना नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अब आपको क्या है, आप शुरू बार स्टार्टिंग में ही ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, पहली बार ही आपको टाइम लगेगा माहौल में ढलने में, मतलब आप 15-20 दिन लग जाएंगे और भी, तो हम लगभग माहौल में ढल जाएंगे। अब वो ऑनलाइन का मतलब क्या है भैया, ऑनलाइन पे जुड़े हैं ना, तो भैया नम वायुमंडल से दूर रखकर, नम वायुमंडल से दूर रखकर। और नोट कर लो, इतना इतना नोट कर लो। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 नंबर में ही करवाया है, बट मैंने एक अतिरिक्त इसलिए लिखवाया है ताकि आप क्या कर सको, आप क्या कर सको भैया, आप कभी एक भूल जाओ तो एक लिख लो, इसलिए। तो मुझे पता है तुम कितने खतरनाक इंसान हो। डाल लिया, नोट कर लिया, नोट कर लो हिंदी। मेरा तो क्या मालूम क्या होगा यार, भगवान रे। अब क्वेश्चन पूछा हुआ उसने कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। देखो इसमें
ये पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर कुछ अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11वां है। 11 वाला क्वेश्चन है आपका, बुक में भी दिया हुआ है 11 का उत्तर। क्या करते बोल रहे थे अपन, क्या बात कर रहे थे? हाँ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। करती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अब कुछ अधातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाती है। हम कह रहे हैं O2 के साथ क्रिया करके अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, कुछ अधातु उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके क्या करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, इतना ही पढ़े हो, इतना ही पढ़े हो। अब लिखो इसमें भैया अम्लीय ऑक्साइड, S+O2 क्या बनेगा? SO2। C+O2 क्या बनेगा? CO2। ये भी अम्ली है, ये भी अम्ली है। अम्ली को लिखते हैं एक्वस में। ये गैस थी, सल्फर भी, सल्फर गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था। बने क्या बनाया इसने? अम्ली बनाया। अब है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, समस्या? कोई दिक्कत? कोई समस्या है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं तो बढ़े आगे और पढ़े आगे। बहुत बढ़िया। अब भैया क्या हुआ आपका? H2+O2 क्या बनाएगा? H2O क्या बनाएगा? H2O, सही बात है। और C+O क्या बनाएगा? CO। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सर मोनो क्यों आया? मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है? एक। तो कार्बन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ? मैं लिख दे रहा हूं वहां पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि आपने पहली बार सुना है ना। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे कि ऑक्साइड क्यों लिखा मैंने? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड क्यों आया अंत में? हर इसमें सब में आया है ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्साइड आया है। ये आपका होमवर्क है कि आप ढूंढ के लाएं कि इन्हें ऑक्साइड क्यों बोला है। मैं बताऊंगा जब आप पूछेंगे तब। ये आपका होमवर्क है, तो नोट कर लो इतना, फिर बताएंगे कहानी कि ऑक्साइड को ऑक्साइड क्यों बोला साहब। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गुड। ठीक है, तो हम आज लेसन खत्म करेंगे हमारा, कि हमें आगे पढ़ना है ना। अब कारण बताइए कि प्लेटिनियम, चांदी, सोना आदि का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? हमें ये क्वेश्चन आईएमपी है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है सर, आप सारे क्वेश्चन का आईएमपी बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आईएमपी बता रहा हूँ जो आए हुए हैं। देखो 1923 तक में सारे पेपर में पढ़े हैं मैंने, तो क्वेश्चन आए हुए वही बता रहा हूं मैं, है ना। बताओ इसको, फिलहाल स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं कुछ बातों का जवाब सही साथ दे भी नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है समस्या। अब तो पेपर चल रहे हैं, पता है मुझे, लेकिन ये पेपर बोर्ड के तो नहीं है ना, जो जिससे कि आप क्लास छोड़ेंगे वाली नहीं है ना बोर्ड पेपर। तो बोर्ड पेपर के लिए तो सोनू सर खुद खड़े हुए हैं आपके साथ, पूरा ब्रह्मांड हिला देंगे और 95 बनाएंगे, 90 प्लस, बिल्कुल।
अब कह रहे हैं प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं, क्यों? लिखो इसमें नंबर 1 में लिखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला लिखो इसमें, मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं भैया। सोना चांदी आदि का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं, क्यों? सोना चांदी प्लेटिनियम, कैसे लिखते हैं प्लेटिनियम को? प्लेटिनियम आदि का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये नम वायुमंडल, नम वायुमंडल मतलब भैया आर्द्रता, मतलब जिसमें नमी हो, जिसमें क्या हो, आसपास नमी हो, वो नम नम वायुमंडल है। नम वायुमंडल की उपस्थिति में जल्दी संचारित नहीं होते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर जो कराऊंगा उसमें आपको नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर वाले नोट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है जो फाइनल तक काम आएगा। हाँ, अरे भगवान, काम आए नहीं आए, बाहर में जाए, संचारित नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है भैया, संचारित नहीं होती है, ठीक है। और इनकी धात्विक चमक, इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। क्या बोल रहे हैं? इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए हम सोना चांदी आदि का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। मान लो सुनार हमको क्या लेके गया, कान का पेंडल या पाई की पाइजप आइजप वगैरह जो सोना चांदी का सामान होता है वो दे के गया। अब दे गया साहब, लेकिन कुछ दिन बाद उसका कलर निकल गया। क्या निकल गया? उसका कलर। तो हमने बोला साहब ये तो नकली था। नकली क्या था? आपका स्टील होगा, लोहा होगा, ऐसा नकली है। ये क्या है? नकली है। तो हम बोल रहे हैं सोना चांदी प्लेटिनियम आदि का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए करते हैं क्योंकि ये नव वायुमंडल की उपस्थिति में क्या होती है? संचारित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? संचारित नहीं होती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इनकी धात्विक चमक क्या होती है? लंबे समय तक बनी रहती है। क्या होती है कि धात्विक चमक लंबे समय तक बनी रहती है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होना चाहिए। एक मिनट भैया, एक मिनट, ये कौन है? ठीक है, चलिए भैया नोट करिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं अपना काम निपटाता हूँ। हाँ, नोट कर लिया होगा आपने। और अगला ही हमसे पूछा है उसने एनसीईआरटी में कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करते हैं, क्यों? और मैंने आपको बताया था पहला ही क्वेश्चन कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि भैया सोडियम क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। क्या है? एक सोडियम क्या है? एक ज्वलनशील गैस है। मतलब इसको उठा दिया।
ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, अगर कोई दिक्कत हो रही है मेरी सर्दी से आपको तो भैया सहन कर लेना आज के लिए। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित करते हैं क्यों? एक मिनट रुको, थोड़ा सा मुझे फिर वापस करना पड़ेगा। ठीक, क्या है, क्योंकि लिथियम, अब लिथियम को लिथियम ही लिखते हैं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, और कौन है आपका सोडियम, क्या है सोडियम, क्या होते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ इनकी डब्बी लानी पड़ेगी भैया, कल तो की बात है, ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करती है तथा खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं पता है मुझे, अगर नहीं सोच रहे हो तो फिर भी सोच लो, क्लास ले रहे क्या मिल रहा है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कि मतलब समझ रहे हो क्या? मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही है, भयंकर नींद आ रही है, और रात के 10:30 बज रहे हैं, 10:15 समथिंग से ऊपर हो रहा है, और भयंकर नींद क्यों आ रही है, क्योंकि हम मैं रात में थोड़ा कम सोया हूँ। अब पर कुछ पाना मतलब आपसे पॉपुलैरिटी पानी है, कि हाँ आपको याद रखे कि आपको शुरू सर ने पढ़ाया है, ये वो फलाना ढिमकाना, और इसी मकसद से बस पढ़ा रहा हूँ भैया। इन्हें आग से बचाने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, किस में डुबोकर रखते हैं, केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, समझ में आया कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर क्या करती है, आग पकड़ लेती है, क्या करती है, आग पकड़ लेती है, और इन्हें आग से बचाने के लिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। बस कोई लॉजिक नहीं है साहब, इतना सा लॉजिक है, समझ में रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई यार, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है एल्यूमिनियम, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाने वाले बर्तन में करते हैं क्यों? ठीक है, ना दोस्तों लिखो, इसमें नंबर 3 है, क्योंकि बर्तनों के ऊपर Al2O3 यानी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है,
क्या कह रहे हैं, क्योंकि बर्तनों के ऊपर क्या होता है Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। अब क्या भैया सर, और क्या बच गया इसमें, जो एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाता है, जो एल्यूमिनियम को, मैं समझा ही दूंगा इसको, एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम गलत है भैया सर सही लिखो ना, हमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से बचाता है, क्या करता है, जो एल्यूमिनियम को संक्षारित होने से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई जैसे लोहा है, लोहे के बर्तन में हमने क्या करा हमने लोहे के बर्तन में, बताओ क्या करा, लोहे के बर्तन में हमने क्या करा, कोई भी खाना बनाया तो उसमें क्या होता है, जो लोहे की जो परत होती है वो हल्की हल्की सी वो वजन में आ जाती है। लेकिन हम एल्यूमिनियम के बर्तन, एल्यूमिनियम भी तो धातु है, फिर हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका कारण ये है, उसका कारण ये है, अरे यार क्या हो रहा है आंख में, उसका कारण यह है कि हम क्या कर रहे हैं भैया, बर्तनों के ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, क्या है Al2O3। अब ये सर Al2O3 कैसे आया, तो ये कहानी समझा रहा, ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 13। इसकी जो कक्षा की ऑर्बिट में अष्टक नियम से जो सिद्धांत होता है ना, 8 2 8 8 18 18 32 32, ये आपका HW है कि आप निकाल के लाओगे, क्या करोगे आप निकाल के लाओगे। और ऑक्सीजन का होता है 8, ये भी आपका होमवर्क है कि आप निकाल के लाओगे कैसे, कि इसका अष्टक नियम कैसे भरते हैं। और जो अंतिम में जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, वही इसकी संयोजकता होगी, क्या होगी वही इसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता आएगी +3 में और इसकी आएगी -2 में, किसमें आएगी, -2 में। इस विषम संख्या को तुम सम करो, कैसे कर सकते हो, 3 में +1 करके 4, वो तो हो ही नहीं सकता अपने हाथ, क्यों, क्या हम ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हैं क्या, कि तुम आधा बढ़ा लो एलिमेंट यार, नहीं, हम दुगना ही कर सकते हैं। हमारे पास तो एक तकनीक है कि हम या तो अगर हम सम संख्या विषम संख्या को सम संख्या में लाए तो हम इसको दुगना ही कर सकते हैं, हमारे पास तो ये लॉजिक है साहब। तो हमने अगर इसको दुगना कर दिया, क्या हुआ, ये +6, प्लस का 3 था, अब +6 हो गया। अब ये माइनस जो है, अब हमारे पास +6 और -2 बराबर है क्या, बराबर है क्या, मैं पूछना चाह रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स से, क्या बराबर है क्या, क्या क्लास समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। पवन समझ में आ रहा है, प्रियांश समझ में आ रहा है, डाली समझ में आ रहा है, गौतम समझ में आ रहा है, गौतम हेलो, कहाँ चले गए थे भाई, ध्यान दे लिया करो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आपने हमारा नाम तो लिया ही नहीं, जो स्टूडेंट हाईलाइट में होगा उसका नाम आएगा। वो एक तुम्हारी क्लास में कुलदीप नाम का लड़का था, तुम्हें पता है, अभी तुम्हारे ही ग्रुप में जुड़ा हुआ था, कौन, विक्रम गुड़वाल, अंकित चौहान, अंकित नाम है ऐसा, मैंने उसे लेफ्ट करवा दिया, भाई तुम लेफ्ट हो जाओ ग्रुप से, क्यों, पढ़ाई की कोई बिना पढ़ने वाला कोई जगह नहीं है अपने ग्रुप में, ठीक है। तो आप देखो ये -2 है, अब -2 +6 बहुत अंतर है, अगर मैं -2 का मल्टीप्लाई -3 में +3 में करूँगा तो क्या होगा भैया, माइनस का 6 ही आएगा, -6 प्लस का ये 6, इसलिए क्या हुआ, Al2O3 आया। सर आपने तो +3 में मल्टीप्लाई 2 करा है, तो एक के पास +3 है, 2 के पास कितने होंगे, +6 होंगे, तो इसीलिए तो Al2 हुआ है, इसीलिए क्या हुआ है, Al2। नोट कर लो इतना और होमवर्क करके लाओ, होमवर्क करके लाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही फ्लो चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। 95 तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा, 95 तो हमें कोई रोक नहीं सकता भैया। अगला है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट, ये वाला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आएगा तो नहीं, पर मैं आपका टाइम बर्बाद भी नहीं करना चाहता हूं इसमें, क्योंकि आएगा ही नहीं है, अब टाइम बर्बाद करके भी क्या कर लूंगा मैं।
टाइम बर्बाद करके कर लूंगा भैया तुम्हारा मैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नोट कर लो इतना जल्दी। नोट कर लो। आप क्लासेस को लाइक करके ना भागे। सही बात। अगर कोई टीचर आपके लिए 1 घंटे यहाँ पर खड़ा रह रहा है तो वो आपके लिए खड़ा है, तो इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि आप आएंगे और 1 मिनट में लाइक करके चले जाए। और ये कोई नियम नहीं होता है, ये कोई सिद्धांत नहीं होता है, ये कोई थ्योरी नहीं होती है, लेकिन एक प्रैक्टिकली जो बता रहा हूँ, एक टीचर इस भावना से कभी नहीं पढ़ाता कि उसे कोई मनी मिल रही नहीं मिल रही, उसके अंदर एक भावना होती है कि मेरा स्टूडेंट कितना समझ। ठीक है, तो ऐसी भावना तो अपने अंदर अभी आएगी भी नहीं और आएगी भी नहीं भैया। अगला है, आपने दांत के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? मैं सुना रहा हूं सिर्फ, ये पेपर में नहीं आएगा, समझा रहा हूं। ठीक है, जो पेपर में नहीं आएगा वो नहीं लिखवाऊंगा, जो यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, जो पेपर में नहीं आएगा वो यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ समझा दूंगा। तांबे के ऊपर, आपने तांबे को दांत पड़ रहा हूं, बताओ सर्दी में ऐसा काम हो जाता है भैया। तांबे के ऊपर तांबे के ऊपर आर्द्र वायु और CO2 के कारण कॉपर कार्बोनेट की हरी सी परत बन जाती है। तांबे के ऊपर की बात है। तांबे के ऊपर जो आर्द्र वायु चलती है और एक CO2 कारण क्या करती है, हरी सी परत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हरी सी परत बन जाएगी, जो क्षार की प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होगी? क्षार की प्रकृति, मतलब जिसमें क्षार हो, जिसमें क्या हो, समझाऊंगा तो समझाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि पेपर में आया नहीं है क्वेश्चन ये। इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद अम्ल क्षारक को क्या करेंगे? उदासीन करेंगे। मतलब हमने एक बात करी थी, मान लो हमारे पेट में क्या हुआ, हमारा पेट दर्द करने लगा अचानक से। क्या करने लगा? हमारा पेट दर्द अचानक से करने लगा। क्या करोगे तुम बताओ? तुम क्या करोगे? तुम लाओगे इनो। क्या लाओगे तुम? इनो। और याद रखो, इनो में क्या होता है? क्षार होता है। इनो में क्या होता है? क्षार। बताओ क्या बनाएगा वो? अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। ये पढ़ाया है मैंने। क्या करते हैं? जल प्रदान करते हैं और लवण प्रदान करते हैं। मतलब एक नया ही उत्पाद बन जाए वो उदासीन होता है। तो क्या होता है? उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें एक नया उत्पाद बन जाता है। ठीक है, इतना पढ़ लिए हो गए ना कहीं पे, मुझसे ही पढ़े हो कि जब हमारे पास अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई तो हमने क्या करा? इनो लिया, मतलब क्षार लिया, और हमने अपने माध्यम को उदासीन बनाया, तभी तो हमारा पेट दर्द बंद हुआ था। ऐसा क्या है कि तांबे के ऊपर क्या होता है, तो आर्द्र वायु, मतलब ये बाहर की जो वायु है वो, और जो CO2 है वो मिलकर एक हरी सी परत बना देती है। जब हम इसे नींबू या रस से साफ करते हैं तो क्या हो करता है भैया? ये क्या करता है? नींबू या रस से साफ करते हैं तो यह, जिस नींबू या क्षार में अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, तुम्हें पता है ना ये बात, सिट्रिक अम्ल होता है, वो अम्ल उस क्षार से क्रिया करके क्या बनाएगा? एक उदासीन माध्यम बनाएगा। क्या बनाएगा? एक उदासीन माध्यम। इस प्रकार वो जो परत है वो बाहर निकल जाएगी और अपना जो तांबे का बर्तन है वो साफ हो जाएगा। बोलते ना कि तुम मई रखो, मई को रखो, मई को रखो, जो कुछ कड़े अड़े होती है उनमें, तो वो क्या है? अम्ल थे, उनमें क्षार मिला दिया, उदासीन बन गया साहब। कपड़े कभी हो जाते हैं खराब, तो उनमें क्या करते हैं अपन? अम्ल था, क्षार मिला दिया, तो क्षार था, अम्ल मिला दिया, जो भी कुछ भी रहा। ऐसे पढ़े होंगे तुम, बहुत बढ़िया। एक फ्लो होना चाहिए स्टूडेंट का, सभी का पढ़ने का। यही अगला क्वेश्चन कौन सा है? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, बस लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसके बाद नहीं करवाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं है। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर। होमवर्क दिया है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट करो। हर स्टूडेंट अपना होमवर्क ग्रुप में दिखाएगा। आप चाहो तो मुझे पर्सनली भेज सकते हो, सभी को पता ही है। और यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा जहाँ पे मैं अपना नंबर नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, और तो को पता है, पता है भैया। धातु और ये अधातु, ये क्या है? अधातु है। अब आज कोई स्टूडेंट नहीं है मेरे सामने यहाँ पे, मुझे फिर भी नींद आ रही है जोर से। धातु क्या होती है? क्षारकी होती है। क्या होती है? क्षारकी होती है। क्या होती है ये? क्षारकी। नहीं नहीं,
यह क्षार की ऑक्साइड बनाती है। मैं समझा दूंगा, मैं सब करवाए हैं आपको। ये अम्लीय या उदासीन, ठीक है। नंबर 2, धातु अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करती है। धातु ऐसा नहीं करती। ऐसा नहीं करती। देख ले एग्जाम्पल सर, बताओ इसे आप करके कि कैसे अभिक्रिया होती है। समझाऊंगा भैया, नोट अ प्रॉब्लम। सोनू सर आपके साथ है, ठीक है। धातु को ऐसे एग्जाम्पल लो। कौन है धातु? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन धातु है भैया। ब्रोमीन धातु है, दो धातु है। कैल्शियम भी धातु है। मैं नोट डाउन। फास्फोरस नहीं है धातु, फास्फोरस अधातु है। किससे क्रिया करोगे? आपकी अम्ल से, HCl, तो क्या बनेगा? PaPCl5 प्लस। अब देखो भैया, क्या H बाहर निकल सकता है क्या? तो H2 बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता, बराबर ही नहीं हो रहा है, हो भी नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है भैया, ये धातु ऐसा नहीं करती। धातु अम्ल या क्षार से नहीं करती, ये कर लेती है। नहीं समझ में आया, छोड़ देना इसको। मैं पता कि तुम कंफ्यूज होगे, इसमें तो क्या मतलब नहीं है उसको। धातुएं अम्ल से H2 स्थापित कर देती है। अभी यहाँ बताया था H2 निकलेगा वहां पे, समझा दूंगा एक ही इक्वेशन में। ये नहीं करती। 2 नंबर में आएगा, पर हमने फिर भी 3 लिख लिए हैं इसी मकसद से कि आपको याद होना चाहिए। धातुएं अम्ल से H2 स्थापित करती है। देखो मैंने लिख दिया पहले क्या, धातु यानी Na प्लस HCl, क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2। कितने Cl है वहां पे? एक Cl है, यहाँ भी एक Cl है। यहाँ पे कितने H2 है? 2 H2 है। अब 2 Cl हो गए, सब पता है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होने बता रहा हूँ कुछ भी। तो H2 स्थापित करा, किन करा उसने? तो H2 स्थापित करा साहब, ठीक है। तो ये लेसन खत्म होता है, ये लेसन यहीं पे खत्म होता है। 45 मिनट की आपकी क्लास है, और आप सभी स्टूडेंट इस भावना से देख के गए हैं कि आपको कुछ सीखना था, ठीक है। और मैंने चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त कर दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसे नवंबर के एंडिंग में खत्म करके आपका रिवीजन स्टार्ट करवा दूँ। अगली रीडिंग होगी आपकी कार्बन और उसके यौगिक, जो कि आप पढ़ के आए, थोड़ा सा घर के 2 पेज पढ़ लें, और नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब क्या है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहला लेसन निपटाया, दूसरा भी निपटाया और तीसरा भी निपटाया। अब हम 4 लेसन पे आएंगे। कौन कौन से पे? कार्बन, उसके यौगिक, इसके बाद हमारा हो जाएगा स्टार्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी तो आपको फील करवा दूंगा मैं, बायोलॉजी में आपको फील करवाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़वाऊंगा लाइन बाय लाइन। आप भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, जब तक हमारी ऑनलाइन क्लास की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तब तक इस पेपर पे, इस पे क्या चैप्टर के बाद हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी लगभग। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मंथ में कर दूँ। और मतलब पता है कि बहुत रुपये लगता है इन चीज़ों में, तो इतना आसान तो कहना है, पर करना बहुत मुश्किल होता है। पर हम प्रयास कर रहे हैं और मैं करूँगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब अभी आप खुश है कि नहीं है? अभी आप खुश है कि नहीं है? अगर आप खुश हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, अगर खुश नहीं है तो भी कमेंट जरूर करिएगा कि हमें पता चला आप खुश क्यों नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, पूरा कंटेंट आपको यहीं मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग में वही पढ़ा रहे हैं जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं।
उसमें कोई अलग नहीं है। अपने अंदर की ये भावना निकालिए कि कोचिंग में कुछ नया पढ़ाया जा रहा है। हम सीखेंगे, हम देर से सीखेंगे, लेकिन एकदम जरूर सीखेंगे। हम घर वालों को परेशान करके नहीं सीखेंगे, हम किसी को परेशान नहीं करना है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।